सात दीप नवखंड में, सतगुरु ने फेंकी डोर, हवा पे हंसा ना चढ़ा, सतगुरु का क्या दोष। हवा पे हंसा ना चढ़ा, सतगुरु का क्या दोष। आए हम लोक से जग जीवन को समझाने, जो समझा पहुंचा प्यारा देश। साधु की कर बंदगी, तब पावे दीदार। साधु माही सतपुरुष है, अन्य न खोजे दुआर। समरथ बैठा देखता, पल पल छन छन, अंतर्मुख होवे बिना नहीं पावे दर्शन, नहीं पावे दर्शन। समर्थ गुरु साहेब के पावन कमल चरणों में अपने जीवन को सौंपते हुए सदगुरु के होकर जीने की मुझे प्रबल इच्छा बनी हुई है, और यह इच्छा बनी रहे प्रभु, क्योंकि यह संसार में बचना बहुत कठिन है। आपका होकर के जीना सारे दुखों से अलग हो जाना है। हम आपका होकर के संसार में यदि रमन करें तो संसार में चाहे हम नरक में रहें या स्वर्ग में रहें, संसार का असर तो मुझ पर नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप में ही असर नहीं है तो आप में प्रवेश किया हुआ भक्त को संसार कैसे छू पाएगा। प्रकृति में रह करके भी प्रकृति से असंग रहने का ज्ञान तो आपने संसार को नवाजा है, उसी कला से संसार के प्राणियों को जुड़ जाना है। इसलिए हे सत्पुरुष, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बीच में ये मानव का शरीर रंग रूप आ गया है, इसकी मर्यादा आपकी भक्ति के, इसकी मर्यादा आपकी भक्ति में है। यदि मैं भक्ति करता रहूं तो यह अस्तित्व मानव का सफल है, भाग्यशाली है। और यदि आपका होकर के न जी पाया तो हम गुलाम हैं, और मेरी गुलामी टूटने वाली भी नहीं है। संसार के सभी मनुष्यों को सूर्य के जैसा जीवन जीना चाहिए।
और यह शिक्षा सदगुरु प्रभु से हम सब जीवों को प्राप्त होता है। सूर्य के जैसा जीने का तात्पर्य है सुबह प्रातः काल अनु से विभु की जो यात्रा है वह सूर्य से प्रेरणा मिलती है। अनु से विभु तक की यात्रा को यदि हम ठीक से समझें तो उसके लिए सूर्य की ओर हमें प्यार भरी दृष्टि लगानी होगी। जब तक सूर्य अनु से विभु होने की क्रम को हम नहीं देखते हैं तब तक मेरा विकास कभी नहीं हो सकता है। जैसे जैसे सूर्य का विकास होता है तैसे तैसे संसार का अंधकार दूर नहीं करना पड़ता है, दूर होता चला जाता है। हमारी विकास में ही संसार की अंधकार निपटती है। हम प्रभु को खोजते हैं, मेरी भूल है। हमें प्रभु को नहीं खोजना है मेरे भाइयों, प्रभु का अनंत विकसित अस्तित्व जो है मेरा ही अस्तित्व है। हम प्रभु ही हैं और प्रभु होकर के मैं कौन प्रभु को ढूंढूं? जब हम गुरु की युक्ति से जीवन में संयम करना प्रारंभ करते हैं तो अपना ही विकास होने के बाद जो मेरी अंतिम विकास है वह मेरा अपना ही तो अस्तित्व है। इसलिए मैं किसको ढूंढूं? हम क्यों रोऊं? कि मैं संसार में हूँ और संसार में बहुत सी कठिनाइयां हैं। जैसे ही मेरा विकास का बोध होता है तो कौन है जो मेरे ऊपर शासन कर सकता है या बाधा बन सकता है? नहीं, हम तो प्रकाशक हैं और स्वयं का भी प्रकाशक हैं और जगत का भी प्रकाशक हैं। हम स्वयं अमृत हैं और मेरा जो अमृत स्वरूप अस्तित्व है उसमें जो प्रवेश कर जाएगा वह भी अमृत ही हो जाएगा। अंतर्भूमि में तो एक ही धुन है, शब्द है, अनहद है, वो तो दो नहीं है। जैसे कोई एक झील है और झील के 360 डिग्री मतलब चारों तरफ झील की धारा दौड़ने लगे तो जितनी
धाराएं हमें दिखाई देंगी वो तो स्वतंत्र दिखती है, अलग अलग दिखती हैं, लेकिन झील से निकली हुई ये धारा दिखती हैं, लेकिन झील मुझे नहीं दिखाई देता है। सदगुरु कहते हैं कि जितनी धाराएं झील से बाहर निकली हैं, वो धाराएं यदि वापस फिर झील में ही रमन करने लगे तो रमन करते समय यह स्पष्ट बोध होगा कि सचमुच में संतों ने कहा है कि तुम एक ही हो, एक से ही अनेक हुआ है और अनेक में हम फंसते हैं। लेकिन जिस दिन एक को जान जाते हैं, वापस लौट करके धारा को उसमें सुनियोजित करके, तो द्वैत खत्म हो जाता है। प्रकृति या सृष्टि ये रह के भी नहीं रहती है, क्योंकि साहिब की एक वाणी है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यह कौन सी स्थिति की बात साहब ने कहा है? कहा है मेरे भाई कि एक ही नूर है और उस नूर से अनेक नूर उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न हो जाने के बाद हम कहते हैं कि अनंत जीव है इस सृष्टि में, अनंत आत्माएं हैं सृष्टि में, और अनंत आत्मा का विकास है इस सृष्टि में। लेकिन इस उत्पन्न होने के बाद की कथा को हम समझते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन जब अनंत सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है, उसके पहले तो अव्वल अल्लाह एक ही है, और जब एक है तो हमारे सामने जो इतना रिश्ता है, इतने नाते हैं, इतना बड़ा परिवार है, पिंड ब्रह्मांड है, खंड है, लोक है, लोकांतर है, दीप है, लोक है, अघर है, ये सब मिट जाते हैं मेरे बंधुओं, मिट जाते हैं। और ये सृष्टि दिख के भी दिखती नहीं है। आपको क्या सीखना है? मैंने सूर्य देव का उदाहरण दिया। सूर्य का विकास सुबह देखिए और ठीक दोपहर देखिए, या उसको कह सकते हैं 12 बजे दिन में देखिए, तो क्या सूर्य के अंदर जो विकास हुआ है कहीं बाहर से विकास हुआ है क्या? कोई शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई क्या? नहीं। उसकी जो प्रकाशक अस्तित्व है, जिसको संसार नमन करता है, पूजा करता है, वो पूरा अस्तित्व सूर्य के अनु सत्ता से ही व्यापक और विश्व विभू हुआ है। बाहर से कुछ नहीं आया, उसी से विकास हुआ, विस्फोट हुआ और पूरे जगत में छा गया। जर्रे जर्रे में, कण कण में, धर में, अधरा में, अर्ध में, ऊर्ध्व में, अंदर में, बाहर में, दाएं में, बाएं में, सर्वत्र वही फैल जाता है जैसे सूर्य
हमको भी किसी को नहीं जानना है, आपको भी किसी को नहीं जानना है, किसी के दरवाजे पर जाके शीश नहीं झुकाना है। अरे मंदिर जाने से यदि भगवान मिलते तो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी भगवान को पा लिया होता। जब पुजारी को ही भगवान नहीं मिले हैं तो हम मंदिर जाकर के भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं? भगवान मंदिर में नहीं मिलते, कभी किसी को नहीं मिला। इस सृष्टि पर जितने भी साधु हैं जो सदगुरु की भक्ति करके साधुता प्राप्त की है, सदगुरु की विद्या युक्ति से सूर्य के जैसा विकास उनका ही अनुसत्ता से हुआ है, जिसको विभू कहा जाता है। हमारा ही तो विकास है, हमको ही तो विकास करना है। और जिसको खोज रहे हैं दूर दूर देशों में, वो तो मैं ही हूँ। जैसे मैंने कहा कि झरना से अनेक धाराएं निकलती हैं और पृथ्वी पर बहने लगे, लेकिन सारी धाराएं लौटकर फिर झरना में समा जाएं, उस समय का जो अनुभव होगा वो आपका अपना अनुभव होगा। खोजना किसी को नहीं, अपना ही विकास करना है। अपनी विकास की अंतिम सीढ़ी, अंतिम मंजिल जो है, शिखर है, उसी को सदगुरु ने कहा सार शब्द। हालांकि वो सार शब्द तो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, लेकिन वही अस्तित्व में हम विकास करके समा जाएं तो हमारा जो विकास है और जो पहले से विकसित है सार शब्द जिसे हम कहते हैं, वो दो नहीं रहते उस समय, एक ही थे और एक ही रह जाते हैं। सारा भ्रम मिट जाता, सारा भ्रम मिट जाता है, सारा भूल मिट जाएगा, सारे दुख का अंत हो जाएगा और हमें मरना नहीं पड़ेगा। शरीर जब मिटने लगता है तो शरीर के साथ जो साठ गांठ हो गया है, ये 10 प्राणों को, ये प्राण को ही तो अलग करना है। पुरुष से प्राण को अलग करना है, मतलब आत्मा से शरीर को अलग करना है प्राणों के। दर्शन करते हुए, और इस प्रक्रिया को ही सदगुरुदेव भगवान ने कहा है विकास। तो हम मरने लगेंगे, उस समय हमारे प्राण शरीर से अलग करने में या अलग होने में कोई पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने संयम किया, अभ्यास किया प्राणों को अलग करने में। और जब हम संयम नहीं किए हैं, शरीर और शरीर के प्राणों को नहीं समझ पाए पूरे जीवन, तो मृत्यु के समय में ये प्राण प्रकृति के नियम से अलग होंगे। इसमें कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारे प्राण को मैं अलग करने जा रहा हूँ,
क्या तुम्हारी सहमति है? तुम अपना राय देते हो, कोई पूछने वाला नहीं। पीड़ा हो रहा है या पीड़ा होगा, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है। कभी किसी से नहीं पूछा गया। और जब प्रकृति अपने नियम के अनुसार प्राणों को अलग करेगी शरीर से, तो बहुत पीड़ा होता है भाई। मैंने कई सत्संगों में भी इस कहानी को कहा है, बहुत पीड़ा होता है। मरने के पहले ही तो मनुष्य मर जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित अवस्था में प्राण निकल जाती है। जड़ और चेतन का संबंध टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और जीव ऐसी अवस्था में न शरीर में रह पाता है, न प्राणों के साथ वो अपना जुगलबंदी बना सकता है, वो बिछड़ जाता है। अब उसके जीवन में कोई घर नहीं। एक घर तो शरीर है और दूसरा घर तो प्राण है, लेकिन न प्राण को समझा हम, न शरीर को समझा। प्राण निकल गया प्रकृति के नियम के अनुकूल, और हम अंतरिक्ष में भटक गए। मौका पाते ही ये प्रकृति फिर हमको झोंकती है शरीर में। इसलिए झोंकती है कि हमारी मृत्यु हुआ कहाँ था। हमारे अंदर जो इच्छा है प्रकृति को भोगने का, उसको हमने कहाँ समझा। इसलिए वो इच्छा रह गई, उसके कारण प्रकृति को बल मिल गया हमें दोबारा शरीर में झोंकने का। हम इसको समझे, ठीक ठीक समझे। छोटी सी भी इच्छा, जो अज्ञान दशा की इच्छा होती है, वो इच्छा मेरे जीवन में नासूर बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। इसलिए हम सभी को अभ्यास करना है कि जीवन काल में ही जड़ और चेतन को जान जाए, और जड़ से चेतन को अलग करने की अभ्यास करें। जब हम अलग हो जाएंगे, जैसे फूल से फूल की खुशबू, दूध से दूध का घी, हम अलग कर देंगे तो हम करके देखेंगे भी तो दोनों को, और दोनों को देखकर दोनों को समझेंगे, और लास्ट में सबको छोड़ देंगे, लेकिन सार को पकड़ लेंगे। सार जैसे पकड़ लेंगे, मर गए हम, उसी समय मृत्यु हो गई। अब कुम्हार के चक्के के जैसा मेरा जीवन चलने वाला है। कुम्हार के चक्के का मतलब है कि कुम्हार चक्के के अंदर अपनी डंडा डालता है, और डंडा के सहारा ने डंडे के सहारे से वो अपनी ताकत से चक्का को खूब ठोस देता है, और चक्का घूमने लगता है। उसके बाद डंडा निकाल देता है, और मिट्टी बीच में रखकर वो बर्तन बनाने लगता है। बीच में डंडा नहीं डालता, फिर अपनी रफ्तार से चलते रहता है। लेकिन एक समय आता है कि उसकी शक्ति कम होती है, रफ्तार खत्म होता है, चक्का फिर शांत हो जाता है। दोबारा फिर बर्तन बनाना रहता है, तो फिर उसमें ताकत देता है डंडे से, और मिट्टी डालता है। लेकिन पहले डाला हुआ डंडा और उसके द्वारा दिया गया ऊर्जा
एक लिमिट, एक सीमा तक स्वयं चलता है। ठीक उसी तरह से ये मानव का जीवन चलता है मेरे बंधुओं। और जैसे ही ऊर्जा खत्म हुआ, शरीर छूटता है बड़ी सहज से, आसानी से। तो यह विज्ञान हम सबों को जान लेना है जीवन काल में ही। हम लोग एक जगह पर कहीं देखे थे कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाशक स्वयं बनो। ये शायद बुद्ध भगवान का संदेश है और बहुत सटीक, पुरजोर और साक्षी संदेश है। हम कहाँ जाएंगे, ये मुझे पता तो होना चाहिए ना। ये शरीर से जीव अलग जब होगा, प्राण अलग होंगे, तो प्राण कहाँ खपेगा, जीव कहाँ पर जाके रमेगा और शरीर कहाँ पर मिटेगा, विलीन होगा। ये तो बोध जीवन में होना चाहिए ना। और जीवन में होगा तो मृत्यु का जब डंका बजेगा तो हमें क्यों तकलीफ होगा, क्यों तकलीफ होगा। हमारे पास कोई मकान है करोड़ रुपया का, और उसमें सीमित सुख सुविधा है, लेकिन उसी के सामने अरबों रुपया का मकान बंगला सामने दिखे और उसमें सारी सुविधाएं भरी पड़ी हैं, तो ये 1 करोड़ के मकान को छोड़कर अनंत करोड़ के मकान में प्रवेश करने में मोह होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो घर छोड़ने जा रहा हूँ, जो सुख छोड़ने जा रहा हूँ, उस घर से अनंत गुना सुख और अनंत गुना सुख सुविधाएं जिस मकान में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ उसमें है। कि छोड़ने का मोह नहीं, पाने का खुशी होगा, पाने का खुशी होगा। और ऐसी खुशी में मृत्यु तो आनंद का विषय होगा, खुशी का विषय होगा। लेकिन ऐसी मौत बिना भक्ति के नहीं प्राप्त होगा, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होगा, बिना ज्ञान के नहीं प्राप्त होगा। हमारा मन भक्ति में विचरण करे, सत्संग में विचरण करे, गुरु की यश कृति सुनने में विचरण करे। और जितना मेरा मन अभ्यासी होगा गुरु के मंडल में, उतना ही हमें जड़ चेतन का बोध होता जाएगा, आदत बन जाएगी मेरे बंधुओं। भक्ति का प्रभाव और असर मन पर पड़ता है पहले, और जब हमें बोध होने लगता है तो सार और असार का ज्ञान हमें ही होता है और मूल्य का भी बोध होता है। किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, क्यों छोड़ूंगा और क्यों पकड़ूंगा, स्पष्ट दर्शन होता हुआ बोध होता रहता है। इसीलिए सदगुरु ने कहा था कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पई हो पूर्ण परमानंद। और ऐसे साक्षी पुरुष
जंगल में रहे या घर में रहे, महल में रहे या झोपड़ी में रहे, स्वादिष्ट भोजन मिले या रूखा सूखा मिले, व्याकुल नहीं होता, कभी नहीं व्याकुल होता। और इसका एक ही कारण है कि उसने सत्य को जाना है, सत्य को पकड़ा है। सत्य को जाने बगैर हम इस दुनिया से विदा यदि होते हैं तो सच्चाई है कि शरीर सिर्फ छूटता है, हम ना मरे हैं ना किसी को छोड़े हैं, सिर्फ पकड़े हुए हैं। पकड़ मेरी अकड़ बन गई। चलता फिरता सतलोक के बारे में आप लोगों ने सुना है? चलता फिरता सतलोक, चलता फिरता मंदिर, चलता फिरता देवालय, चलता फिरता बैंकुट, ये सारा गुण साधु में ही होता है। साधु जब पृथ्वी पर चलता है तो साधु के ऊपर में सतलोक रहता है, चेतन लोक रहता है, और चेतन लोक में चेतन का विज्ञान रहता है। जैसे कोई बहन कुएं से जल भर के घड़े में रखती है और घड़ा को सिर पर रख करके रास्ते में चलती है, तो शरीर के ऊपर अर्थात सिर पर जल से भरा हुआ घड़ा है और उस शरीर से अलग चीज है और रास्ते में चलते रहती है। ठीक उसी तरह से साधु के सिर पर सतलोक खड़ा रहता है और उसी सतलोक में उसकी सूरत रमन करते रहती है। बताइए, ऐसे लोग मंदिर होते हैं ना? स्वयं ऐसे लोग स्वयं यज्ञ पुरुष होते हैं ना? ऐसे लोग स्वयं बैंकुट होते हैं। कितनी सहज ज्ञान है जी ये, और कितना सुंदर ज्ञान है, कितना प्यारा ज्ञान है। उगा हुआ है, उगा हुआ में हम डूबे हुए हैं, यानी उगा हुआ है, सूरत डूबी हुई है, शरीर चल रहा है संसार में, दुनिया वाले देख रहे हैं शरीर को, कहते हैं अमुक व्यक्ति का ये पुत्र है, पत्नी है, पति है, बेटा है, रिश्ते शरीर के साथ जोड़ करके बताते हैं, लेकिन चलता फिरता सतलोक नजर नहीं आता, मंदिर नहीं नजर आता। ऐसे हरिजन की महिमा सदगुरु भक्त ही गा सकता है। ऐसे हरिजन के बारे में ही सदगुरु ने कहा था, जो तिरिया पीहर बसे सूरत बसे पिय माही, ऐसे जन जग में फिरे हरि को भूलत नाही। ऐसे जन जग में फिरे हरि को भूलत नाही। तो क्या लगता है कि सदगुरु कबीर साहब ही सिर्फ ऐसा अनुभव में जीते थे और सारे संत उनके भक्ति करके ऐसा जीवन को पाया था? हम नहीं पूछ सकते, नहीं।
ये मेरी भूल है। यदि नानक बाबा ने पाया, यदि धर्मदास साहब ने पाया, तो हम भी पा सकते हैं। क्योंकि नानक बाबा, धर्मदास साहब भी हमारे जैसे ही थे भाई। प्रकृति में रमन कर रहे थे, प्रकृति में डूबे हुए थे, प्रकृति में जुड़े हुए थे। मूल महल की खबर नहीं थी उनको भी। वो भी पत्थर को पूजते थे, वो भी बरगद पीपल को पूजते थे, वो भी तीर्थों में जाते थे, वो भी सत्संग सुनते थे, सत्संग करते थे। लेकिन कभी भी ये नहीं ज्ञान हुआ था कि हमारे ही सिर पर और हमारे ही शरीर में उगा हुआ सूर्य है। ये बोध नहीं था। ये सदगुरु की सेवा से, सत्संग से बोध हुआ था कि सतलोक तो उगा हुआ है मेरे सिर पर ही, बस हमको उसको चिन्हना है, उसमें प्रवेश हो जाना है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, हैसियत तो हम सबों को है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर संयम करना है। आप जरा सा विचार करो, एक हवा का झोंका जीवन में आता है तो हम लोग हिलने लगते हैं। लेकिन संतों के जीवन को जरा नजदीक से जाके देखो, क्या उन लोगों के जीवन में हवा का झोंका नहीं आता? कौन सी शक्ति है उनके पास? कौन सा सुकून और चैन है उनके पास? क्या कारण है कि वो इतना तृप्त रहते हैं? उनकी सूरत अमृत के द्वार में लगी हुई है, इसलिए वो तृप्त रहते हैं। प्रकृति अपने प्रभाव, अपने गुण को बरसा रही है, लेकिन कुछ भी प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। तो जीवन में मंदिर यदि बनना है, जीवन में सतलोक को सिर पर अनुभव करना है, तो सदगुरु की भक्ति पूरे मन से, पूरी पवित्रता के साथ, पूरे संकल्प के साथ हम सभी करें। समाज क्या कहेगी इसकी हमें चिंता नहीं है। हमको गुरु व्रत, गुरु भक्ति करनी है। हम माया में नहीं ज्यादा उलझे, हम अपने मन को संसार में अधिक नहीं लगावें, हम भक्ति करें, गुरु व्रत करें, गुरु उपासना करें, गुरु मंडल में मन को और सूरत को पीरो करके रखें। तब हम जीता जागता मंदिर बन जाएंगे। ऐसे ही मंदिर स्वरूप जो नर होते हैं उन्हीं को संत कहा गया है। और ऐसे संतों के लिए सदगुरु ने कहा था, हरिजन आवत देख के उठकर मिलिए धाय। हरिजन आवत देख के उठकर मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। मेरे बंधुओं, सदगुरु की भक्ति अनुपायनी है, अनंत को दर्शाने वाली है, दिखलाने वाली है, अनुभव कराने वाली है, संसार के सभी जंजाल छुड़ाने वाली है। इसी संदर्भ में सदगुरु ने एक भजन गाया था, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। आप अनुभव करें कि मैंने जितना भी भाव अभी बताया है, इसी भजन को बताया है। ये भजन में यही सदगुरु ने व्यक्त किया है। साधो
साधो हरि को हरि में देखा, हरि को हरि में देखा। साधो भाई हरि को हरि में देखा, साधो भाई हरि को हरि में देखा। आप माल और आप खजाना, आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला, आप ही खर्चन वाला। आप गली मेला में भिक्षा मांगे, आप गली मेला में भिक्षा मांगे, हाथ में ले के प्याला, हाथ में ले के प्याला। साधो भाई हरि को हरि में देखा, हरि को हरि में देखा। आप मदिरा भक्ति आपे, आप ही चुआवन हारा, आप ही चुआवन हारा। आप नैना आप सैना, आप कजरा काला। साधो भाई हरि को हरि में देखा, हरि को हरि में देखा। आप गोद में आप खिलावें, आप गोद में आप खिलावें, आप मोहन माला। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का में दरवेशा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हरि जैसा कतैसा, हरि को हरि में देखा, हरि को हरि में देखा। विचार करना होगा कि यह भजन जो संदेश दे रहा है मानव को, इसका साक्षी, इसका गवाह, इसका प्रमाण जो यह भजन में डूबा है वही प्राप्त किया है। भक्ति का जो इतिहास है इस वसुंधरा के ऊपर, जिनकी महिमा ये संसार के लोग गाते रहते हैं, ये सारे भक्त को पता है कि मैं कैसे अपना माल खुद हूँ और उसका
उसको खर्चा करने वाला मैं कैसे हूँ। मतलब इसमें ये संदेश है सदगुरु का कि अरे दुनिया का परम धन कहो, अस्तित्व कहो, सुखालय कहो, सार कहो, परम पुरुष कहो, वो तो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है विज्ञान स्वरूप। तो तुम कैसे गरीब हो सकते हो। तुम्हें किसी मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है। जिसको तुम बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, वो तो तुम्हारे भीतर ही है। तो तुम जब चाहो तो देखो उसको, जब चाहो तो खर्च करो उसको, जब चाहो तो बांटो उसको। तुम्हारे जैसा धनी कोई है क्या। तुम तो धनवान हो और तुम्हारे धन का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है। इसके बारे में मक्का में बैठा हुआ जो दरवेश है वो कोई काम का नहीं है, वो कुछ पता नहीं है उसको। और ठाकुर जी के दरवाजे पर जो बैठा है ब्राह्मण, उसको भी पता नहीं। ये स्वांगधारी भेषधारी लोग हैं, ये बगुला लोग हैं। इनके बैठने से मक्का में बैठे या ठाकुर द्वार में बैठे, हरि को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जैसा संदेश दुनिया में बांटे, जो भी परंपरा चलावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि तो जैसा का तैसा चेतन पुरुष है जी, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या। चाहे तुम्हें कोई ब्राह्मण के उपवास करो, चाहे तुम्हें कोई कहे कि 9 लाख दान करो, चाहे तुम्हें हज करने के लिए बोले या कसरत करने के लिए बोले जाके मंदिर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा को। क्योंकि परमात्मा में कोई परिवर्तन है ही नहीं, जैसा का तैसा है वो परमात्मा। इसी संसार में कोई सिद्धांत नियम बना दे वो परमात्मा के बारे में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दर्शन होगा यदि, तब आपको दर्शन करने से फर्क पड़ेगा आपके जीवन में, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी अनूठी अब धन है मेरे भाई। खर्च करो, बढ़ता जाता है। अपने भीतर है, अपने भीतर से लेके खर्च करो, अपने भीतर से लेके बांटो भी। इसीलिए साहब कहा है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जिसने फिकर को फांक दिया, जिसने माया को उदास कर दिया, पराजित कर दिया, वो महापुरुष को ही फकीर कहते हैं। फिकर को फांक दिया है, क्योंकि अगर पुरुष सिर पर बैठ गया, उग गया है, उग गया है, बैठना नहीं कहिए, उग गया है। अब क्या माया बेचारी करेगी। तो मेरे बंधुओं, हरि को हरिजन में देखा। हरिजन में देखा मतलब हरिजन उसको कहते हैं जो अपने विकास पुरुष को, चेतन पुरुष को, सत्य पुरुष को सिर पर ऐसे दर्शन करते रहता है जैसे अंतरिक्ष में कोई मनुष्य सूर्य को देखते रहता है। ऐसे लोग को हरिजन कहते हैं, और ऐसे हरिजन के अंदर हरि दिखते हैं। मतलब उगा हुआ है तो वो हरि है। हरि मतलब दुख को हरने वाला प्रभु। तो आप उनको जान पाओगे तब न कि इनके सिर पर क्या उगा हुआ है भाई।
क्योंकि आंख से तो दिखने वाली चीज नहीं है। इसलिए बहुत संत ऐसे हुए हैं दुनिया में। मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है कि बाबा फरीद और कबीर साहब की कथा। आईने अकबरी एक किताब है, अकबर के जमाने में लिखा गया है, उसमें इसका वर्णन भी मिलता है, लेकिन ये तो अनुभव का चीज है। बाबा फरीद के भी बहुत शिष्य थे, साहेब के भी बहुत शिष्य थे। एक समय में ऐसा आया कि तय हुआ कि बाबा फरीद और साहेब का अमुक दिन में मिलन होगा। तो दोनों के शिष्य बहुत पुलाव पकाने लगे, बहुत पुआ पकाने लगे कि बहुत नई नई चीज, भिन्न भिन्न चीज, रहस्यमय बातें हम लोगों को सुनने को मिलेगा। दोनों में प्रश्न होगा, दोनों में उत्तर होगा, हम लोग सुनेंगे, सुनने को मौका मिला। क्योंकि दोनों अपने समय के महान संत माने गए हैं, दोनों अपने समय के विज्ञान स्वरूप सत्ता माने गए हैं, और दोनों ऐसे सत्ता का मिलन होगा तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। समय तय किया गया, कबीर साहब और बाबा फरीद का मिलन का तिथि और दिन आया। दोनों के शिष्य आमने सामने हुए अपने अपने गुरुओं को लेकर के। जैसे जैसे साहब कबीर नजदीक हो रहे हैं बाबा फरीद के, और बाबा फरीद नजदीक हो रहे हैं साहब कबीर के, वैसे वैसे दोनों की मन स्थिति शून्य होते हुए आगे बढ़ रही है। बाबा फरीद डूब कर देख रहे हैं अपने सूरत को पिरो करके कबीर को, और कबीर साहब की सूरत डूब कर देख रही है अपने सूरत को पिरो करके फरीद बाबा को। ये आंतरिक दृष्टि थी, अंतर मिलन था। अंतर रमता रमैया को देखने की ये सूक्ष्म दृष्टि थी, जो बाहर की दृष्टि वाले नहीं जान सके। दोनों जो आमने सामने हुए, दोनों एक दूसरे के गले लगे, अंतरिक्ष तरफ अपने सिर को उठा करके धन्यवाद दिए, दोनों हाथ उठा करके, और बोले ओ अल्लाह धन्य है तूने बाबा फरीद से मुझे मिलाया। और बाबा फरीद बोले धन्य है तुमने मुझे कबीर से तूने मिलाया। उस अल्लाह को ही शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जो उगा हुआ है बाबा फरीद के ऊपर वही उगा हुआ है बाबा कबीर के ऊपर। तो कौन बड़ा है इसमें और कौन छोटा है? दोनों तो एक दूसरे की स्थिति को देख करके मस्त हो गए। क्या बोलूं जब मन मस्त हुआ, जो भजन है यहीं पर पुष्ट होता है। क्या कथा कहेंगे, क्या प्रश्न करेंगे कि तुम क्या अनुभव किया है, तुम क्या अनुभव किए, हम तुमसे ज्यादा है, हम तुमसे ज्यादा, हम चारों वेद पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े, हम बाइबल इंजिल जबूर पुराण सब पढ़े, तुम नहीं पढ़े। ये क्या बातें होगी हम दोनों के बीच में? अरे हरि को हरिजन में देख रहा हूँ, यही मेरी काबिलियत है। एक दूसरे के अंदर हम वही सत्ता को देख रहे हैं, जो सत्ता शाश्वत है, सनातन है, जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता। दोनों के आंखों में आंसू, वो भी आंसू क्या रही होगी आप समझ सकते हो। दोनों गले मिलते हैं, दोनों बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के आंखों में डूब करके देखते हैं। दोनों के आंख
लाल, दोनों के गाल लाल, दोनों के ओठ लाल, जैसे कि तंदूरी का फल पका हुआ रहता है वैसा। किस लोग देखते हैं नजारा, कहते हैं क्या हो रहा है भाई। आज कबीर कैसी से सोच रहे हैं कि आज बाबा फरीद की तो जैसी की तैसी कर देंगे कबीर साहब, और बाबा फरीद कैसे सोच रहे हैं कि आज तो साहब कबीर को बाबा फरीद को जैसी की तैसी कर देंगे। जैसे गोरखनाथ कहता था दूसरे संतों को अपमानित कर देंगे, ये कुछ भी तो नहीं हुआ। बर्दाश्त से बाहर हो गई, समझ निकल गया। अब कबीर साहब के शिष्य कबीर साहब के चरणों में गिरते हैं और कहते हैं क्या नजारा, क्या माजरा है प्रभु, जरा सा बता दो, हम ठहरे मूड और गंवार। बाबा फरीद के शिष्य गिरते हैं बाबा फरीद के चरणों में, बोलते क्या माजरा है, क्या नजारा है, जरा बता दो, हम तो ठहरे मूड गंवार। साहब कबीर और बाबा फरीद ने कहा, रे क्या तुम सुनोगे हम लोगों से, क्या तुम विचार करके आए थे यहाँ कहने के लिए और सुनाने के लिए कुछ रहे तब तो। जब तक पिया मिलन नहीं हुआ रहता है तब तक कथा अच्छी लगती है, तब तक डुगडुगी अच्छा लगता है, तब तक संगीत अच्छा लगता है, तब तक बाहर का सौंदर्य अच्छा लगता है, बोलने में, सुनने में, गाने में, बजाने में। लेकिन जब पिया मिलन हो जाता है तो बराती कैसे शांत हो जाता है। लड़की माला अर्पण की दूल्हे को, दूल्हा माला अर्पण किया दुल्हन को, बराती अब सोचता है कि हो गया काम, फीकी परी बारात, दूल्हा दुल्हन मिल गई, फीकी परी बारात। और वैसे तो है जी, शब्दों का जाल खत्म हो जाता है मेरे भाई। वेद पुराण गीता भागवत बाकी शब्द रामायणी खत्म हो जाता है, मिलन के बाद कुछ नहीं रहता, कोई मोल नहीं रहता उसका। उसका मोल तब तक है जब तक पिया का अनुभव नहीं हुआ है। तो क्या सत्संग करें हम और फरीद बाबा मिलके, यही साहब का संदेश है, क्योंकि इसे जानना हर एक मनुष्य को जरूरत है। शब्द नहीं रह जाते, शब्द की महिमा भी नहीं रह जाती। बाहर का जो शब्द है उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। जब शब्द उग जाता है सिर के ऊपर, ऐसे महापुरुष मंदिर होते हैं मेरे भाई, सतलोक होते हैं, सत्य पुरुष होते हैं स्वयं। ऐसे लोगों की बंदगी, ऐसे लोगों की दीदार, ऐसे लोगों की सत्संग, ऐसे अनुभवी पुरुषों की सेवा, ऐसे सत्संग में अमृत वाणी सुनकर जीवन में क्रांतिकारी अंतर पड़ते हैं, बदलाव होता है। धन्य है वह जीवन, धन्य है वह जीवना जो ऐसे महापुरुषों के संग लग करके सत्संग, सेवा, भक्ति, ज्ञान का अर्जन में लगे हुए रहते हैं। उनका जीवन धन्य होना ही है। बुद्धि जगती है, ज्ञान जगता है, विवेक जगता है, शरीर के अंदर चेतना का विकास होता है। उसको तो अपने आप अनुभव होता है कि हम अन्य पुरुषों से अन्य अलग हो गए हैं, और पुरुषों से तो मैं जरूर अलग हो गया हूँ। हालांकि मैं बहुत पवित्र नहीं हो पाया हूँ, पाक नहीं हो पाया हूँ, पूरा प्रकाशमान नहीं हो पाया हूँ, लेकिन रास्ता में तो हूँ। अन्य लोग तो इतना भी नहीं है, और कुछ लोग तो पा चुके हैं। तो ये सत्संग की महिमा है, सदगुरु की भक्ति की महिमा है, सदगुरु की सेवा की महिमा है। इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सभी कर्मयोगी हैं, हम सभी उस द्वार के अधिकारी हैं, हम उस देश के अधिकारी हैं, हम उस
स्थान मंजिल के अधिकारी हैं, क्योंकि मैं टिकट ले चुका हूँ, टिकट मिल चुका है। और जब टिकट है मेरे पास तो प्रवेश करने में कौन रोकेगा? कौन सिक्योरिटी मुझे रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, सब स्वागत करेंगे। ये सत्संग की महिमा है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ, साजन नैनन में बसो, साजन नैनन में बसो, पलक ढांक तो ही लूं। साजन नैनन में बसो, पलक ढांक तो ही लूं। और न मैं न देखूं किसी को, और तो ही देखन न दूं। नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन के चिकदार के दिया प्रियतम बिछा। ये दो पंक्तियां जो है पूर्ण करती है उस दृश्य को, जो जिसके सिर पर प्रियतम उगे हुए हैं, प्रियतम उगे हुए हैं और प्रियतमा उसको देखते रहती है। प्रीतम की नगरी से आई हुई प्रेम की पुतली अपने प्रीतम को देखते रहती है। ऐसे हरिजन धन्य है मेरे भाई, धन्य है। उसी परमात्मा के बारे में कहा गया है कि ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन दो। साजन नैनन में बसो, पलक ढांक तो ही लूं। ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन दो। मतलब उगा हुआ है अंतर जगत में, सिर के ऊपर, उसको सूरत देखते रहती है और वो उगा हुआ सत्ता पुरुष सूरत को देखते रहता है। दोनों एक में रमे हुए रहते एक दूसरे में। वो आंतरिक देखने की लीला चल रही है, बाहर वाले गधों को पता नहीं चलता है कि काहे मुस्कुरा रहा बैठ के, ये काहे इसके लाल होठ है, क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों अंतर में एक आभा उगा हुआ है, इसके मुखमंडल में चमक क्यों है, पता नहीं चलता दूसरों को, क्योंकि वो अंतर खेल बिचौनी चल रहा है। ऐसे पुरुष सतलोक है, ऐसे पुरुष सत्य पुरुष है, ऐसे पुरुष संत जो है मंदिर है, जिधर चलते हैं उधर सतलोक चलता है। और ऐसे मंदिर की दर्शन धन्य व घड़ी, धन्य व मुहूर्त, धन्य व लगन, धन्य व समय, धन्य व स्थान जब हम दर्शन करते हैं। चाहे बंदगी, चाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम। सत्संग को आगे बढ़ाइए और प्रेम पूर्वक पूर्ण कीजिए। चाहे ये जगत के उपदिष्टा हैं, जगत के प्रकाशक हैं, जगत के भेद प्रदाता हैं, उनका समय आ रहा है हम लोगों को वाणी सुनने का, उनकी महिमा जानने का, उनके गुणों को गाने का और उनके चरणों में शीश झुकाने का। इसको हृदय में धारण करके हम लोग आज अपना सत्संग को समाप्त करेंगे और अपने अपने दैनिक दिनचर्या में लगेंगे प्रभु को हृदय में धारण करके। चाय बंदी, चाय बंदी, सत्य नाम, सत्य नाम।